क्या छोटा और क्या बड़ा, सबको एक दिन जाना ही होता है। लेकिन अगर बिना वो किए जो आप हमेशा से चाहते थे तो आपका जन्म लेना व्यर्थ हो सकता है। महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस ने कहा था कि आप उस काम का चुनाव करें जिसे करने से आपको हमेशा आनंद आता है, फिर आपको जिंदगी भर कोई और काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मेरा ऐसा मानना है, एंजॉय आपके आसपास ही है, बस आप उसे देख नहीं पा रहे क्योंकि आपको बहुत कुछ पाना है, जबकि आज उसे जियो जो आप पा चुके हो। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कोरोना का काल चल रहा है। इस समय विशेष में सब लोग मानसिक तनाव में हैं, तरह तरह की बुरी बातें की जा रही हैं। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली। यूट्यूब और फेसबुक के हमारे सभी प्यारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि सीधे रास्ते पर चलो। ईमानदारी और सीधे रास्ते पर भले ही मंजिल लेट मिले पर मिलेगी जरूर। लेकिन ये सब पता होने के बावजूद हम कई ऐसे कर्म करते हैं जो हमें उल्टे रास्ते पर ले जाते हैं। तो क्या सिर्फ मनुष्य ही उल्टे रास्ते पर चलता है या ग्रह नक्षत्र भी? जी हाँ, ग्रह भी उल्टे रास्ते चलते हैं। आज का मेरा विषय है कि आने वाले दिनों में 3 ग्रहों का वक्री काल यानी रेट्रोगेट होने वाला है। इसका असर क्या होगा, अच्छा या बुरा, दोनों ही प्रकार का असर होता है। वैसे तो आज के इस कोरोना काल में हम सब एक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कोरोना का काल खत्म हो और हम सब अपने अपने रूटीन काम में जुड़ जाएं। जिस तरह हम सरकार, डॉक्टर और साइंटिस्ट पर विश्वास करते हैं, और वैसे भी हमें ऐसा लगता है कि वो ही हमें बताएंगे कि कब और कैसे कोरोना खत्म होगा। और एस्ट्रोलॉजी साइंस भी आपको काफी हद तक ये भरोसा और विश्वास दिलाती है, जिसमें करोड़ों लोगों का भरोसा है कि इस रास्ते पर चलकर भी हमें जानकारी मिल सकती है। उल्टा, टेढ़ा मेढ़ा और दिशा से भटक जाना, इसे एस्ट्रोलॉजी भाषा में ग्रहों की रेट्रोगेट अवस्था बोली जाती है, यानी वक्री होना। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज रेट्रोगेट, वक्री काल। रेट्रोगेट मींस बैकवर्ड गोइंग इनटू रिवर्स डायरेक्शन, यानी उल्टा चलना। मैं आपको इसे एक एग्जांपल के माध्यम से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। साथियों, आजकल तो वैसे नेविगेशन का जमाना है, लेकिन हम मान लीजिए किसी भी गाड़ी से एक रास्ते पर जा रहे हैं और हमारी मंजिल हमें पता है कि कहां पर है, लेकिन हम उल्टे रास्ते पर जा रहे होते हैं। हम जा तो उसी स्पीड से रहे हैं और बिल्कुल आनंद करते हुए जा रहे हैं, लेकिन उल्टे जा रहे हैं। जब हमें पता लगता है कि अब उल्टे रास्ते पर है तो हम गाड़ी को स्लो करते हैं, साइड में रोकते हैं, चेक करते हैं, फिर यू टर्न लेते हैं। यू टर्न लेते ही हम सीट बेल्ट को और टाइट बांध देते हैं या फिर उसे बांध देते हैं, अलर्ट हो जाते हैं, म्यूजिक बंद, परिवार के अंदर जो गाड़ी बैठे उनके साथ शांति, और स्पीड को बढ़ाते हैं विद कॉन्सेंट्रेशन ताकि उसे कवर कर सके। जो कवर करने का काल है वो मार्गी काल होता है। लेकिन जो उल्टे चल रहे थे, दिशा से उल्टे, वो था वक्री काल। अभी शनि, शुक्र और गुरु वक्री यानी रेट्रोगेट होने वाला है। पहले शनि 11 मई को सुबह 6:36 से 29 सितंबर को सुबह 10:46 पर मार्गी हो जाएंगे। यानी ये सितंबर तक का जो वक्री काल है शनि का, शनिदेव न्यायाधीश है। इस दौरान चोरी, भ्रष्टाचार, आगजनी, मर्डर, आत्महत्या, आतंकी घटनाएं, एक दूसरे का पैसा खाना, नुकसान, धोखा, बिजनेसेस बंद हो जाना और ये दिवालियापन, इन सब के मुकदमे वकीलों के पास और कोर्ट में ऐसे ही मुकदमे ज्यादा होंगे। एक दूसरे पर विश्वास और भरोसा खत्म हो जाएगा। आने वाले दिनों में एक दूसरे पर जो हम विश्वास करके जो बिजनेस, जॉब सब कुछ करते थे, वह धीरे धीरे कम हो जाएगा। दूसरा, शनि नौकरी और लेबर वर्क पर अपना आधिपत्य रखता है। स्किल्ड लेबर नहीं मिलेगी, लेबर जॉब पर नहीं आएगी, जो आएगी वो आपके काम नहीं आएगी। लेबर बेरोजगार ज्यादा हो जाएगी। सरकार कितने दिन उनको देगी अपने खजाने में से पैसा? तो लेबर की बहुत बड़ी समस्या और एक महा अकाल आने वाला है। नौकरी जाना, सैलरी में कमी होना, कंपनी बंद होना, स्किल्ड लेबर की कमी और लेबर को काम न मिलना, ये सब कुछ शनिदेव करते हैं। और तीसरा, शनिदेव किस चीज के लॉर्ड है? आयरन, केमिकल्स, पेट्रोल, ऑयल, बिल्डिंग मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, लीकर, कोल, प्रॉपर्टीज और मशीन, इन सब में भयंकर कमी आने वाली है। और याद रखिएगा, जब कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, प्रॉपर्टियां नहीं बिकेगी, उनकी वैल्यू कम हो जाएगी, खरीदार मार्केट में नहीं होंगे, तो दिवालियापन कितना बढ़ेगा। ये सब कुछ आपको सितंबर तक देखने मिलेगा, इसलिए आपको बहुत संभल के चलना पड़ेगा। दूसरा, शुक्र 13 मई को दोपहर 12:15 से 25 जून को दोपहर 12:18 तक वक्री रहेंगे।
और फिर वो मार्गी हो जाएंगे। शुक्रदेव जो कि हमारे कॉस्मेटिक्स, गिफ्ट आइटम, हैंडीक्राफ्ट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, फूड एंड बेवरेजेस, होटल, रेस्टोरेंट, रेडीमेड गारमेंट्स, जेम्स, आर्ट, ज्वेलरी, डेली नीड्स, ब्यूटी, श्रृंगार प्रसाधन, इन सब चीजों के और लग्जरी प्रोडक्ट के कारगर हैं। तो इस दौरान भयंकर घाटा, दिवालियापन, इन बिजनेसेस को बहुत बड़ा घाटा, इसमें बहुत सारे बिजनेस आपको बंद होते हुए दिख जाएंगे। और होटल, मोटेल, रेस्टोरेंट, इसमें भयंकर मंदी आने वाली है। अगर आप ये बिजनेस करते हैं तो आप बहुत सावधान हो जाए। तीसरे हैं देवताओं की गुरु बृहस्पति। और तो और 14 मई को गुरु रात को 8:03 से लेकर 13 सितंबर तक, ये भी शनि की तरह सितंबर तक है, वक्री और फिर जाकर मार्गी होंगे। गुरु हमारे एजुकेशन, धन कमाना, शादी और हमारे बच्चों के कारक हैं। इन चारों कामों में आपको अत्यधिक सावधानी रखनी चाहिए। मैंने ऐसा देखा है कि कई बार सगाई होके छूट जाती है, शादी पोस्टपोन हो जाती है, कैंसिल हो जाती है, बहुत सारी ऐसी सिचुएशन होती है या अबॉर्शन, मिसकैरेज, ऑपरेशन। तो इस टाइम पीरियड में बड़ा सावधान हमें इन चारों चीजों को लेकर रहना पड़ेगा। बच्चों के संस्कार, बच्चों के एजुकेशन, हर चीज पर आपको प्री प्लान और तैयारी करके फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। वक्री काल मतलब उल्टा चल रहा है, तो हम तो आगे जाने के लिए काम कर रहे हैं और हमें ले जा रहा है ग्रह उल्टे। तो आपको बड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। याद रखिएगा, एक जैसा समय किसी का नहीं रहता है, हमेशा बदलता रहता है। तो आज ये कठिन समय है, ये भी निकल जाए। अब देखिए, ग्रह वक्री होने की 3 स्टेज होती है। पहली स्टेज, प्लैनेट पहले फोर्सफुली सही डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन जैसे वह रेट्रोग्रेड होना शुरू हो जाएगा, उससे पहले वह स्लो डाउन होगा। मैंने आपको गाड़ी का उदाहरण क्या दिया था कि जब हमें पता लगता है कि हम गलत जा रहे हैं तो हम स्लो करते हैं, चेक करते हैं। दूसरी स्टेज, धीरे धीरे जाकर हम रुक जाते हैं। फिर वो एक टाइम आता है जहां पर वो स्टैंड स्टिल हो जाता है, यानी स्टॉप हो जाता है, तो हम गाड़ी स्टॉप कर दी। और तीसरी स्टेज में मूविंग बैकवर्ड, गोइंग इनटू रिवर्स, फिर वो सेम वे उल्टा चलने लगता है। और ये 3 स्टेज में प्लैनेट रेट्रोग्रेड होते हैं। इसलिए आपको इस चीज पर ध्यान देना पड़ेगा। ग्रह प्रति वर्ष वक्री होते हैं, परंतु हर साल एक जैसा फल नहीं देते हैं। अब लोग कहेंगे पिछले साल भी तो आया था वक्री काल, तो हम क्या पिछले साल जैसे दिख रहे हैं, पिछले साल जैसी सारी स्थिति है? नहीं, देश काल और परिस्थिति पर आधारित होता है हर समय वक्री और मार्गी काल। और हम पिछले साल जैसे दिखते नहीं है तो सेम परिणाम कैसे हो सकते हैं? आप इसे ऐसे समझें कि शनि की 7.5 तो 7.5 साल चलनी चाहिए, क्योंकि 7.5 2.5 साल लेकिन वह चलती है लगभग 8-9 साल। उदाहरण के तौर पर इसे ऐसे समझें कि वृश्चिक राशि की शनि की 7.5 15 नवंबर 2011 को शुरू हुई थी। स्कॉर्पियंस की शनि की 7.5 15 नवंबर 2011 को शुरू हुई थी। तो 7.5 साल बाद यानी 15 मई 2019 को उसे समाप्त होना चाहिए, जबकि वह समाप्त कब हुई? इसी साल 24 जनवरी 2020 को, 8 महीने के बाद। यह अंतर क्या है? यही वक्री और मार्गी काल की कैलकुलेशन होती है। हम भी कई बार रोज ऑफिस जाते हैं, बीमार हो गए, 2 दिन हमने छुट्टी ले ली, ये क्या है? हमारा वक्री काल है। फिर हमने ओवर टाइम काम किया, ये क्या? हमारा मार्गी काल है, हमने वापस उसे कवर कर लिया। जब एक फ्लाइट टाइम पर लैंड नहीं करती है, ट्रेन टाइम पर नहीं आती है, वक्री काल है। जैसे उसे ग्रीन सिग्नल मिलता है वो तेजी से आगे बढ़ती है, और वो मार्गी काल होता है जब स्पीड में वो अपने काम को, अपने सफर को बड़े कम अंतराल से लेट करवा पाती है। ग्रहों का वक्री काल कहीं शुभ तो कहीं अशुभ परिणाम देता है। इसका सही पता लगाने के लिए आपकी कुंडली में उस ग्रह की स्थिति को देखना जरूरी है। जब भी कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड हो जाता है तो वो उसके शुभ प्रभाव में कमी करता है। इसे गौर से समझने की कोशिश करेगा जो मैं अब बात कर रहा हूं। हालांकि मैं ऐसा समझता हूं कि जब प्लैनेट रेट्रोग्रेड हो जाते हैं यानी उल्टे चलते हैं, तो वो हमें कोई भी क्रिया, हम अभी वर्तमान में जो भी कर रहे हैं, चाहे वो जॉब कर रहे हैं, बिजनेस है, प्रोफेशनल है, पर्सनल लाइफ, जो कुछ भी हम कर रहे हैं, उसमें रेट्रोग्रेड प्लैनेट चाहता है कि हम स्लो डाउन हो जाएं और धीमे रहें, वापस पास्ट में जाएं, पिछले समय में जाएं, और पास्ट में हमने जो डिसीजन लिए हैं, जो हमने गलतियां की है, जो भी हमने काम अच्छे बुरे किए, उससे सबक सीखें। उसमें अगर कहीं पर हमारी कमी रह गई है तो हम उसको फिक्स करें, रीथिंक करें कि हमको इस समय में और बेहतर करने के लिए क्या करना चाहिए और बेहतर तरीके से उसको मॉडिफाई कर सकें। फिर जब वह मॉडिफाई हो जाता है तब वह दुगनी स्पीड से मजबूत होकर पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता है। हम भी इस कोरोना काल में कितने भी कठिन समय से गुजर रहे हो, लेकिन समय तो ठीक आएगा, और आएगा तो हम दुगनी स्पीड से दौड़ेंगे और दौड़ के इसे कवर कर लेंगे। वो समय हमारा और ग्रहों का मार्गी काल होगा।
हम इन तीनों अलग अलग रेट्रोग्रेड प्लैनेट के एपिसोड आपको अलग से दे रहे हैं, जिसमें हम और ज्यादा डिटेल में आपकी राशि पर चर्चा करेंगे। तो ये तीनों ग्रह एक साथ मई महीने में रेट्रोग्रेड होने वाले हैं और हमारे जीवन में क्या असर डालेंगे, जिस पर आपको अपनी राशि के अनुसार उसे देखना चाहिए। जब भी कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है तो वो उसके प्रोसेस में स्लो डाउन करता है। जो वर्तमान स्थिति है उसमें हमको इस तरीके से सोचना चाहिए कि हम इस कोरोना काल में जो लोग रेड जोन में हैं, जहां तक अभी कोरोना के केसेस ज्यादा आ रहे हैं, उसके अंदर रेट्रोग्रेशन की वजह से इन केसेस में स्लो डाउन हो सकता है, कमी आएगी, यानी कोरोना धीरे धीरे कम जरूर होगा। मेरे प्रिय साथियों, मेरी कोशिश रहती है कि बेहतर, कम और सही शब्दों के द्वारा इंपॉर्टेंट एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को आप तक पहुंचाऊं। आप हमारे इस कार्यक्रम में कमेंट जरूर करेगा, क्योंकि आपका और हमारा भावनात्मक रिश्ता है, एक पारिवारिक और दिल का रिश्ता है। और साथ में लाइक और डिसलाइक दोनों ही बटन आपके सामने हैं, आपको इसे जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे जो फेसबुक पेज है उसे लाइक करिए, तो आपको लगातार ऐसे सारे वीडियोस मिलते जाएंगे और आपका और हमारा एक रोजाना का रिश्ता बन जाएगा। अच्छा साथियों, तैयार हो जाएं। इन तीनों ग्रहों के वक्री काल का आपके राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह मैं आपको अगले कार्यक्रम में बताऊंगा। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं हमारे सभी प्यारे साथियों का पूरा ध्यान रखें, आपकी हर मुराद पूरी हो। आज के लिए इतना ही। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।